तुम? सो रहे थे? सपना देख रहे थे? एक तार सोने का, एक तार सपने का। पता नहीं कब क्या बुनता रहता हूं। तुम कौन हो? वही जिसे एक्सीडेंट वाले दिन कार में और उस दिन बेकरी में देखा। वो तुम थी? नहीं, वो तुम नहीं हो सकती। क्यों? कोर्स की किताब में ये लाइन नहीं पढ़ी कि थिंग्स दैट कैन नॉट बी एंड दैट आर, जो नहीं हो सकता वो हो जाता है। पर तुम्हारी शादी हो गई? देख कर बताओ, क्या लगता है? इसी उलझन में तो उलझ कर रह गया हूं। कभी लगता है तुम वही हो, फिर लगता नहीं, वो तुम नहीं हो। इसी गुत्थी को सुलझा रहा हूं मैं आज तक। ये मामला समझने का है न समझाने का, जिंदगी ख्वाब दीवाने का। दीवाना तो मैं बन गया हूं। पहले एक रूप देखा, फिर दूसरा। जब दोनों को सामने रखता हूं तो दो भी दिखाई देते हैं और एक भी। तुम क्या हो? यही मैं पूछती हूँ, जबकि तुम बिन नहीं कोई मौजूद। फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है? ये परी चेहरा लोग कैसे? अब क्या चीज है? हवा क्या है? मेरा मजाक उड़ा रही हो? मौका कहाँ मिला है मजाक उड़ाने का। दिल बहला रही हूँ, इसलिए शेर उलट पुलट कर दिया। कभी कार में, कभी पैदल, कभी एक रूप, कभी दूसरा। ये क्या है? जवाब दूं? शेर है। मेरा किस्सा इतना मुख्तसर, जो बना दिया बन गई। यानी तुम वही हो? तुम्हारा नाम क्या है? अब तक कहां थी? अब कहां हो? हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। कैसी चल रही है इम्तिहान की तैयारियां? अरे तुम्हारे अब्बू ने तो बुखार चढ़ा दिया है, ये कहकर कि अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आई तो अपने साथ नहीं रखेंगे। ये किताबें पढ़ पढ़ कर तो मेरा दिमाग सूज गया है।
हो, तभी कोई काबू में आने लगी है टू गिव यू मसाज एंड रिलैक्सेशन। मसाज एंड रिलैक्सेशन? कौन? वही जिसके तलवों का ख्याल रखकर आपने चप्पल गड़वाई। अच्छी लड़की है, किए को नहीं भूलती। जो आपने किया वो कर रही है। क्या कह रही है? आई एम पेइंग अ कॉम्प्लीमेंट टू हर। ख्वाबों में आती है ना। तुमसे किसने कहा? कुछ गलत कहा? अच्छा, उस बदमाश ने कहा है। इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने पूछा तुम्हारे दोस्त को चप्पल वाली दिखी कि नहीं। मेरे मुंह से निकल गया दिखी तो नहीं, लेकिन उसके ख्वाब में जरूर आती है। इसीलिए तुझे बताया था? भाई मुंह से निकल गया मेरे। उसके बारे में तो तुम इन्हें बताया था। मैंने बताया था? हाँ, उस दिन जिस दिन वो आर्मी वाले खालाजाद भाई के बारे में बता रही थी। मेरे खालाजाद भाई आर्मी में थे। क्या खूबसूरत और क्या स्मार्ट थे। मैं 10 बरस की थी, पर उन पर इतना मरती थी कि जब वो कहते नौकर से कहना मेरे जूतों पर पॉलिश कर दे, मैं नौकर के बजाय खुद उनके जूते पॉलिश करके ले आती। अब बिलीव नहीं करते? मैं बिल्कुल करता हूँ। आदमी जिसे चाहता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ भाई, तू तो कहेगा ही। ठीक है, मुझे कहते शर्म नहीं आती। एक लड़की थी जिसकी चप्पल टूट गई थी और मैंने गड़वा कर उसके रास्ते में रख दी। Really? How romantic. कौन थी वो लड़की? पता नहीं कौन थी, पर थी, और मैंने ऐसा किया। अरे भाई, जब तूने बता दिया तो मैंने क्या बुरा किया? वो आजकल की लड़की है, फेयर एंड स्ट्रेट। अगर कल तुझसे इश्क भी करेगी तो इस बात का बुरा नहीं मानेगी कि तुमने उस लड़की की चप्पल कैसे उठाई, कैसे गड़ाई और फिर कैसे रास्ते में रख दी। देखिए, आपका केस एकदम फुल प्रूफ है। हमने मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार किया है। डॉक्टरी मायने की रिपोर्ट है कि बलात्कार हुआ है। आपके पास उसका चश्मदीद गवाह भी है, शिल्पा। बस लड़की से एक चूक हो गई है। वो क्या? अगर मुलजिम उसको धमकियां देता रहा है तो उसे एक सादे कागज पर एक कंप्लेंट लिखकर हमें दे देनी थी कि धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि ऐसी चिट्ठी बाद में सबूत का काम देती है। लेकिन हमने उस लड़के के प्रिंसिपल से शिकायत की थी और प्रिंसिपल ने उसके खिलाफ नोटिस भी इशू किया था। उसकी एक कॉपी है हमारे पास। वेरी गुड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऐसे ही सबूत चाहिए थे। वो सोमवार को 10 बजे आपसे मिलेंगे। ये आप उन्हें दिखा देना। जी अच्छा। आपको और कुछ चाहिए हमसे? कुछ और चाहिए होगा तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको बता देंगे। बस मिस सविता अपनी कंप्लेंट वापस ला लें, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर कंप्लेंटें वापस ले ली जाती हैं। और मिस शिल्पा गवाही दे दें। नहीं, आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो लड़की जरूर गवाही देगी, क्योंकि हमारी पूरी यूनियन उसके साथ है। हमने उसे लाने के लिए किसी को भेजा हुआ है, वो भी आते ही होंगे। एक्चुअली तो गवाही क्यों नहीं देगी? क्या हुआ? मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी। क्यों? पिताजी ने मना कर दिया है। पिताजी ने? उन्हें क्या एतराज हो सकता है? कहा कोर्ट
पड़ जाएगी तो जान से मार दूंगा, कॉलेज नहीं जाने दूंगा। ऊपर से कोई दबाव आया है? पता नहीं, कह रहे थे कि ऐसी लड़की के साथ तू गई ही क्यों, और पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। तुम्हारी फ्रेंड को उठा कर ले गए, गुंडागर्दी की, उसे रेप कर दिया और तुम कुछ नहीं करती। क्यों? किस लिए? बस मैं कुछ नहीं करूंगी। और पुलिस को जो बयान दिया है वो? पिताजी उसे जाकर मना कर आएंगे। और तू भी मना कर देगी। पता है ऐसे लड़कों की हिम्मत कैसे होती है? तुझ जैसी लड़कियों की वजह से। चाय बाद में पी जाएगी, पहले गवाही पी जाएगी। तू कहीं नहीं जाएगी, बैठ। तू गवाही देगी, तू हाँ कहेगी। क्या है तू? है क्या? लड़की है या मिमियाने वाली बकरी है? गवाही देगी। पत्ते खाएगी? जब पकड़वाया है तो गवाही क्यों नहीं देगी? तू हमारा केस कमजोर करवाएगी। जानती है ना ये हमारा केस है। तेरा कॉलेज में आना बंद हो जाएगा, तेरा मुंह काला करके कॉलेज में घुमाया जाएगा। गवाही देगी या नहीं? गवाही देगी या नहीं? मेरे पिताजी मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे, मुझे जान से मार डालेंगे वो। अब इस चिट्ठी के बाद क्या होगा? शिल्पा इस रेप केस की अकेली चश्मदीद गवाह थी। उसके बयान वापस लेने से और अदालत में गवाही न देने के फैसले से अदालत में हमारा केस कमजोर हो गया है। लेकिन रेप तो हुआ है, गणेशन को पुलिस ने पकड़ा है। अदालत पुलिस के पकड़ने पर नहीं चाहती, उसे चाहिए सबूत और गवाह। लेकिन और भी तो फैक्ट्स हैं। प्रिंसिपल साहब ने गणेशन को जो वार्निंग लेटर दिया था वो लेटर है हमारे पास। आप प्रिंसिपल साहब को क्यों नहीं बुलाते? उन्हें तो मैं बुलाऊंगा ही, मगर इस रेप का चश्मदीद गवाह? हर रेप केस में गवाह तो नहीं होते, इसीलिए अदालत में वो साबित नहीं होते और केस हैज बिकम वीक। प्रोसिक्यूटर साहब जी, मैं गवाही दूंगी। क्या? मैं दूंगी गवाही। मगर आप वहां थी कहाँ? तुम जानती तुम क्या बोल रहे हो? आर यू इन सेंसेस? ये तुम्हारे इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तुम्हारे। मैं गवाही दूंगी। हमें तो you're not understanding one thing. It's my problem. I will handle it. But then you were I not don't there. think you need to be Legally, you were not there. लड़की हूं मैं, तुम लड़के हो, तुम्हें कुछ नहीं होता, मुझे होता है। प्रोसिक्यूटर साहब, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो मुझे गवाह बना लीजिए। अगर सच्चा गवाह साथ नहीं देता तो झूठा गवाह साथ देगा, मैं दूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे रिकॉर्ड्स बदलने होंगे। बदल लीजिए। आप जानते हैं उसने रेप किया है, उसे सजा दिलवाना हम स्टूडेंट्स का और कानून का मामला है। और केसेस में भी झूठे गवाहों से गवाही दिलवाई जाती है। मुझे इस पर सोचना होगा, अपने डिपार्टमेंट से बात करनी होगी। प्लीज बात कर लीजिए। मगर एक बात आप समझ लीजिए कि डिफेंस ने एक बहुत बड़े वकील को खड़ा किया है। कौन है वो? मिस्टर मित्तल। कौन से मित्तल? मित्तल एंड सब्सबरी सॉलिसिटर्स के एडवोकेट राम नारायण मित्तल। घर में पानी 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 चाहिए मुझे पानी चाहिए। मेरे हलक में कांटे खड़े हैं, मैं चिल्ला नहीं खींच सकती। खींच लेंगी आपने रोजे रखे हैं। तब ईमान मेरे साथ था, तभी ऐसी गर्मी में नहीं रख पाती थी, तोड़ देती थी। अब ईमान भी मेरे साथ नहीं है। पानी पानी ईमान है। छोड़ो मुझे। आपने अल्लाह की नाम चिल्ला रखा है, मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, अब अल्लाह भी मेरे साथ नहीं है। मैंने ईमान के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए रोजे रखे हैं। मुझे पानी दो। कुछ घंटों की बात है, दोपहर ढली नहीं कि शाम हो जाएगी, फिर पी लेना। मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए। कोई मेरी आंतड़ियां मरोड़ रहा है। पानी मैं होट करके देती हूँ। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। नहीं रखना चिल्ला? नहीं। ठीक है,
आपको चिल्ला तोड़ना है तो खुद से तोड़िए, मैं यहाँ रख देती हूँ। याद कीजिए मौलवी साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था आपको ये दिन इसलिए देखने पड़े क्योंकि आपने रोजे पूरे नहीं रखे, और अब चिल्ला तोड़ रही हैं। मेरे सारे किए धरे पर पानी फेर रही हैं आप। मैं क्या फेर रही हूँ? क्यों ना फेर रही हैं? मैंने टोटका किया तो उसके बच्चा न ठहरा, काजी आकर बैठा रहा, दूसरी बार तलाक न दे सके, उनकी आपा मर गई। मैंने जादू की गुड़िया लटकाई है, आपके तावीज बांधा है ताकि राजा साहब का दिल आपकी तरफ फिर जाए, और आप ईमान से फिर रही हैं। इसमें कहाँ है ईमान की बात? है, खुदा का नाम लेकर जो किया जाए वो ईमान है। लोग गर्मी में रोजे नहीं रखते, मैं रोजे रखकर आपके पास खड़ी नहीं होती? कुछ नहीं होता है। गुसल खाने में चलकर नहा लीजिए, बाल भिगो लीजिए, मुंह पर पानी की छींटे मार दीजिए, बदन पानी सोख लेगा तो प्यास नहीं लगेगी। करबला वालों को याद कीजिए, इमाम हसन और इमाम हुसैन रेगिस्तान में भूखे प्यासे लड़े थे। आप इसलिए चिल्ला खींच रही हैं ताकि उसके बच्चा ना हो और आपका तलाक पूरा ना हो सके। अगर हो गया तो कहाँ जाएंगे? कहिए तो मैं भी चिल्ला रख लूं, मैं भी आपके साथ भूखी प्यासी रहूं। मैं हाथों पैरों में मेहंदी का लेप लगा दिया करूंगी, खीरे का लेप लगा दूंगी, ठंडक बनी रहेगी, तरी रहेगी। मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना? मरे आपके दुश्मन, कब्र में जाए मुंशी और उसकी बेटी, आप जिएंगी, इसी महल में रानी बनकर रहेंगी। ये मैं नहीं, खुदा पर मेरा ईमान बोल रहा है। अगर बहुत प्यास तड़पा रही है तो गुसल खाने में चलिए, ठंडा पानी रखा है, सर पे डाल दूंगी, ठंडक पड़ जाएगी। मौला को याद करिए, वही ताकत देगा। अमिता, तू कॉलेज से अब आ रही है? सुन, आज तुझे बग्घी लेने गई थी कॉलेज, तू कॉलेज में नहीं थी? यूनियन के ऑफिस में गई थी। अमिता, तू कॉलेज पढ़ने जाती है या यूनियन का काम करने जाती है? दोनों। क्या क्या कहा तूने? अगर जोर से बोलूंगी तो कहोगी बहरी नहीं हूं, चिल्ला क्यों रही हूं? कुछ कहना है? अमिता, रोज देर रात गए आने को तूने अपना चलन बना लिया? बस कुछ ही दिन माँ। तू मेरी जान क्यों निकालना चाहती है? मैं आपकी जान निकाल रही हूँ? हाँ, ये देख, लोग दिन दिहाड़े लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, मुंह काला करते हैं उनके साथ। तू नहीं आती, मेरी जान सूखी रहती है। देर से इसीलिए आती हूँ। क्या तू रात बिरात आए और तुझे भी कोई उठाकर ले जाए? 3 बार पूछ चुके हैं वो भी। कौन पूछ चुके हैं? कौन पूछ चुके? तेरे पिताजी ऊपर कमरे में बैठे हैं, तुझे बुला रहे हैं। अच्छा बुला रहे हैं।